नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध से एक टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि यूनिट नंबर 1 शिक्षा की दार्शनिक समझ से है। पिछले वीडियो में मैंने डीवी का परिचय बताया था और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताया था। आज मैं आप सभी को जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम का टॉपिक करवाने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी के अनुसार सभ्य समाज के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य भी बदलते रहने चाहिए ताकि समयानुकूल शिक्षा दी जा सके। जॉन डीवी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। आप भी जानते हैं कि प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है। अगर चीज़ें बदलेंगी नहीं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए हर चीज़ में परिवर्तन होना अनिवार्य है और शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन होना अनिवार्य है। पहला उद्देश्य बताया है इन्होंने, अनुभवों का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पूर्व में निश्चित होने चाहिए, अर्थात बालक की प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और शिक्षा द्वारा बालक के अनुभवों का पुनर्निर्माण होता है। बच्चों को हमें क्या क्या पढ़ाना है उसको पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। वातावरण के साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन विद एनवायरनमेंट। शिक्षा को बालक का इस प्रकार से विकास करना चाहिए ताकि वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की निरंतर प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना है। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, टू ऑब्टेन सोशल स्किल। बालक समाज का एक अंग है, अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा बालक को समाज के अनुरूप ही तैयार करे, उसको समाज के प्रति कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को निभाने का तरीका बताए, तभी बालक अपने समाज में समायोजन कर सकता है। नेक्स्ट है आपका स्वीकारात्मक नैतिकता, एक्सेप्टेबल मोरलिटी। स्वीकारात्मक नैतिकता का विकास भी बालक के विकास में सहायक है, जिसको शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इससे बालक की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होगी। अब क्या है डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम, कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी ने पाठ्यक्रम को भी कुछ सिद्धांतों के आधार पर निश्चित किया है, जिसके लिए आवश्यक है कि बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाए। अतः पाठ्यक्रम के संदर्भ में उसने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। अगर पूछ ले कि डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या हैं, तब भी आप ये टॉपिक लिख सकते हैं। पहला सिद्धांत है इसमें रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचियों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे उसकी विशिष्टताओं को विकसित किया जा सके। इसके लिए जितने संभव हो सके विविध विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसलिए डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्माण के समय भूगोल, इतिहास, कला, विज्ञान, गणित, भाषा, संगीत, कला आदि को सम्मिलित किया। क्या क्या सम्मिलित किया? भूगोल, इतिहास, कला, विज्ञान, गणित, भाषा, संगीत, कला। ठीक है। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। रुचि की प्रधानता के साथ साथ पाठ्यक्रम साधारण जीवन में भी उपयोगी होना चाहिए, जिससे बालक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके तथा वातावरण में अपने को समायोजित कर सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम व्यवहारिक ज्ञान देने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि किताबी ज्ञान हो। पाठ्यक्रम ऐसा इस तरह से होना चाहिए कि जो उसके, जैसे कि उसका भविष्य का जो जीवन होगा उसमें भी उसे लागू कर सके। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, तभी कोई
बच्चा शिक्षित हो सकता है। पाठ्यक्रम बालक के क्रियाओं तथा भावी जीवन की तैयारियों से संबद्ध होना चाहिए। डीवी का विचार है विद्यालय समुदाय का अंग है, इसलिए यदि ये क्रियाएं समुदाय की क्रियाओं का रूप ग्रहण कर लेंगी तो ये क्रियाएं बालक में नैतिक गुणों तथा स्वतंत्रता की दृष्टि का विकास करेंगी। साथ ही ये उसे नागरिकता का प्रशिक्षण भी देंगी और उसके आत्मानुशासन को ऊंचा उठाएंगी। पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।